बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और मेरा मौजू फिर से नूर मुकद्दम। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके वालिदैन को, उसके ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और इंसाफ़ दिलवाए। अल्लाह करे कि इस केस में मुकम्मल इंसाफ़ हो और मुजरिम अपनी सज़ा को पहुँचे। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक और नया इसमें पहलू मैंने देखा कि जो कल्प्रिट है ज़ाहिर जाफ़र, उसके वालिदैन अरेस्ट हो गए हैं और उसके वालिद की जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी है वीडियो में, वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो बहुत और तरीके से जवाब दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं। और अभी तो वो पब्लिक प्रेशर और जो मीडिया प्रेशर्स हैं उसके अंदर शायद ये बात कर रहे हैं कि हम दरमियान में नहीं हर्डल नहीं बनेंगे और दरमियान में रुकावट नहीं बनेंगे इंसाफ के रास्ते में और इंसाफ होगा, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और कह रही है। यही बातें होती हैं व्यूअर्स कि हमें ये देखना चाहिए कि दूसरा किस तैयारी में है। जैसे उनका बेटा पुलिस कस्टडी में चलते हुए अदालत जाते हुए कह रहा था मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, शायद ये कानून लागू नहीं होता, और कुछ वो अजीब सा कुछ बोल रहा था जो समझ में नहीं आया। I would want this to be discussed really openly. I've been talking to बहुत काबिल बच्चा है जी। multiple people and everybody I speak to. तो उसके वालिद की भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि पुरएतमाद हैं किसी बात के बारे में। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं ये रिक्वेस्ट ही करना चाहती हूँ कि जो कमेंट्स आप कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं वीडियोस के साथ देख रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी बुरे काम का बुरा अंजाम है और लड़की यूँ और वो, लड़की कुछ भी कर रही थी, कुछ भी था, जो भी था, इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पर हम तबादला ख्याल कर चुके हैं कि कुछ गलतियाँ हैं। अनइन्फॉर्म्ड इधर उधर घूमना, दीन में इतनी आज़ादी नहीं है, रिलेशनशिप के बगैर आप किसी के साथ जाके अकेले बैठ नहीं सकते हैं, वो सब बातें सही हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उसको कत्ल करने की और इस कदर बर्बरियत करने की इजाज़त भी हमारा दीन नहीं देता। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में कर रही हूँ और आप लोग भी इस वक्त जो है कि वो बेचारी भागकर उसने छलांग लगाकर जान बचाने की भी कोशिश की, और दूसरी बात ये कि अगर वो ज़िंदा होती, वो अपने आप को डिफ़ेंड करने के लिए मौजूद होती, तो फिर ये लोग जो भी इल्ज़ाम लगाते कि क्या रीज़न थी, तो वो सुने जा सकते थे कि वो भी डिफ़ेंड करने के लिए मौजूद होती कि असल वजह क्या थी। अब वो मौजूद नहीं है, तो हमें उस पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय उसके लिए इंसाफ लेने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये एक ख़ानदान, एक घर का केस नहीं है, बेशुमार लड़कियां इस तरह से मारी जाती हैं और कोई उनका केस भी नहीं लड़ता बाज़ दफ़ा और इंसाफ नहीं होता, और बहुत से इस तरह के मसाइल होते हैं कि वो केसेस आगे नहीं चलते, उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, उसमें इन्फ्लुएंस, बासर शख्सियात इन्वॉल्व होती हैं। तो इस केस में खुदा का वास्ता है इस तरह के कमेंट्स देकर और इस तरह की चीज़ें करके इसको आप इस तरह से ना बनाएं कि जैसे मर्द के लिए उसको इजाज़त दी गई है दीन में कि वो उसको, लड़की को जो है अगर वो गलती करे या वो करे तो उसको मार देना चाहिए। तो फिर गलती दोनों तरफ से होती है, अकेली लड़की कोई गलती नहीं करती, उसके साथ मर्द भी शामिल होता है, फिर उसके साथ भी यही सलूक होना चाहिए। और लड़की के पेरेंट्स का इस वक्त साथ दें और उनके साथ इंसाफ के लिए खड़े हों, और चाहे कुछ भी हो इसके लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए और सज़ा पर अमल होना चाहिए और सज़ा की तरफ, एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहिए। जो कि लोग कह रहे हैं कि जी पकड़ लिया है, अरेस्ट उसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि वकालत के शोबे से भी है, तो मुझे पता नहीं क्यों ये इंसाफ तक पहुंचने का जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बेचारी जो थी उसकी गलती ये थी कि वो इसके घर में मौजूद थी और वहीं पर मारी गई। तो मुलाजिम भी उसके हैं, वालिदैन भी उसके हैं, चाहे जो भी हो, यहाँ पर एक लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो उसकी छोटी सी गलती को नहीं मानते और आज तक वो पर्दे डाल रहे थे, वो उसको बचा रहे थे।
तो जो सिचुएशन है, जो वक्त है, वो यहाँ तक उनको लेकर आया है कि उनके घर के अंदर एक लड़की का सर तन से जुदा कर दिया गया। और अब वो कितना उसका साथ देते हैं, नहीं देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो होता आया है और अब तक जो वो करते आए हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी अब निकल रहे हैं और बाहर से भी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये बात सच है कि वो अपनी वालदा के साथ फिज़िकल हुआ, उनको मारने की कोशिश की और शायद मर्डर भी प्लान कर रहा था, तो फिर पेरेंट्स क्यों सो रहे थे? तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। इसमें सोशल मीडिया जो कि बड़ा अच्छा रोल भी प्ले करता है इन चीज़ों में, कि उसकी वजह से हाइप क्रिएट होती है और पकड़े जाते हैं लोग और थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से इंसाफ के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए कि इंसाफ हर सूरत होना चाहिए। और एक इस्लामी माशरा जो है उसमें कोई भी और चीज़ अगर हो, कोई भी बुराई, कोई भी चीज़, लेकिन अगर इंसाफ नहीं है तो फिर वो माशरा कायम नहीं रह सकता, जिस माशरे में इंसाफ ना हो। तो एक आप देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक बड़े कबीले की औरत चोरी करके आई और उसका हाथ काटने का हुक्म दिया गया, तो सिफारिश की गई। सिफारिश उस ज़माने में भी की गई। सिफारिश आई कि जी ये बड़े कबीले की औरत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं यही हुक्म देता। तो ये मिसाल दे दी उन्होंने कि वो माशरा जिसके अंदर बड़े लोगों को छोड़ दिया जाए और छोटों के लिए सिर्फ कवानीन हो, वो इस तरह से नहीं चल सकता। और पहले ही देख लें हमारे माशरे की क्या हालत है। अगर इस केस में इंसाफ नहीं होता तो फिर औरतों के लिए तो ये माशरा ऐसे है जैसे रहने के काबिल ही ना रहा हो, क्योंकि ये एक ऐसे लग रहा है सीरीज़ की तरह चीज़ें चल रही हैं, जो मैं अपनी दूसरी किसी वीडियो में जिक्र करूँगी। तो आप लोग देखिएगा कि औरतों के भी, आदमियों के भी राइट्स के लिए ये ज़रूरी है कि इस केस में इंसाफ हो। आप सबका बहुत शुक्रिया।